हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हम अपना इनसाइट्स की टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे जिसमें हमने पॉलिटी का थर्ड टेस्ट स्टार्ट किया था और उसके 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज ये टेस्ट हम पूरा करके हमारे 3 टेस्ट हो जाएंगे पॉलिटी के। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। केशवानंद भारती केस हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवार्ड द इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लैंडमार्क जजमेंट? ऑल प्रोविजंस ऑफ द जजमेंट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। यस, हम इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स को भी क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। बस हमारा ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हम क्या कर सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते। पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज कर्टेल्ड बाय दिस जजमेंट। यस, कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की पावर कर्टेल्ड हुई थी क्योंकि अब वो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती। पार्लियामेंटली कैन नॉट अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू जुडिशरी। ऐसे नहीं है, वो जुडिशरी से रिलेटेड भी क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकती है, बट उसमें भी वही सेम बात है, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप चेंज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। व्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट अबाउट द फिलोसफी इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, हमने पूछा इनकरेक्ट क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन री इन्फोर्सेज एंड द री इन्वेंट्स फॉर्म ऑफ द लिबरल इंडिविजुअलिज्म। यस, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑफ द स्टेट एंड रिलीजन टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम। ऐसा तो कुछ नहीं बोला भाई। द कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड्स इज कमिटमेंट टू ग्रुप राइट्स एंड द इंडिविजुअल राइट्स इन। बिल्कुल बात सही है, तो भी इसमें गलत है क्योंकि ऐसा नहीं कि बोला कि किसी भी रिलीजन को कि आप अपने इंडिविजुअल को मतलब क्या करो, प्रोटेक्ट करो। ठीक है, तो भी स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गई। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब ट्रूनेट। ट्रूनेट क्या होता है, ऑर्फन मून्स होते हैं। ठीक है, दीज आर ऑर्फन मून दैट हैव एस्केप द बोन्स ऑफ देयर प्लैनेटरी प्लैनेट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बाकी इसके अलावा और कोई बिल्कुल बात गलत है। देखो, प्लूनेट्स को क्यों प्लूनेट क्यों बोलते हैं, ये प्लैनेट और प्लस मून इन दोनों का मिक्सचर होता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, हम प्लूनेट बोलते हैं इसे। और 1 मिनट, आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हो। द रिसर्चर एक्सप्लेन द एंगुलर मोमेंटम बिटवीन द प्लैनेट एंड इट्स मून रिजल्ट इन द मून एस्केपिंग द ग्रेविटिंग पुल ऑफ इट्स पेरेंट। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 54th क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द आइडिया ऑफ द लिबरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज प्रमोट्स द राइट ऑफ इंडिविजुअल ओवर डिमांड्स ऑफ द सोशल जस्टिस एंड कम्युनिटी वैल्यू। देखो, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये बोलते हैं, नो डाउट कि जो लिबरलिज्म है वो इंडिविजुअल को ज़्यादा अहमियत देता है एज़ कम्पेयर टू सोसाइटी। ठीक है, लेकिन वो सोशल जस्टिस और कम्युनिटी वैल्यूज़ को भी वो देता है। जैसे पॉजिटिव लिबरलिज्म इसीलिए आया था, क्लासिकल लिबरलिज्म ने ज़्यादा हमने वेटेज दे दिया था इंडिविजुअल्स को, लेकिन फिर मॉडर्न लिबरलिज्म इसीलिए आया था कि ताकि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए भी हम काम कर सकें। इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत होगी कि हर आइडिया लिबरलिज्म का एक जैसा नहीं है। लिबरलिज्म में भी 4 तरह के लिबरलिज्म होते हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म, उसके बाद हमारा होता है न्यू लिबरलिज्म, सोशल लिबरलिज्म। तो इन चारों की जो अपनी अपनी आइडियाज़ हैं वो अलग अलग है। ठीक है, जिसमें कहीं क्या होते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी बात करते हैं और कहीं जो क्लासिकल लिबरलिज्म जैसे होते हैं वो वेलफेयर के बारे में बात नहीं करते। तो इस वजह से तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। द वर्ड सेकुलर अपार्ट फ्रॉम द प्रेम्बल इज नो वेट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, हमने अभी भी पढ़ा था कि आर्टिकल 25A में सेकुलर को मेंशन किया गया, तो इस वजह से ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is correct about the Indian Constitution? Indian Constitution advocated universal adult suffrage since its inspection. Yes, जब से बना था हमने यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज को चुना था। वो अलग बात है कि 61st अमेंडमेंट एक्ट के बाद जाके उसकी एज चेंज हुई थी, लेकिन इनिशिएशन से ही हमारे पास यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज है। द कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट्स एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर टू माइनॉरिटी कम्युनिटी। नहीं, हमने माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को कभी भी सीट नहीं दी है। ठीक है, हम ना उसके लिए कोई एलोकेट हुई है, सिर्फ लेजिस्लेचर्स की बात कर रहे हैं हम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्सिस्ट्स द पैटर्न ऑफ बोथ सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर द करेक्ट स्टेटमेंट। 1 मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर यूनिटरी फीचर्स। देखो, 2 तरह के होते हैं, यूनिटरी और फेडरल फीचर। तो यूनिटरी फीचर्स क्या क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एमरजेंसी प्रोविजन। इंडिपेंडेंट जुडिशरी किसका होता है, फेडरल फीचर्स का होता है, यूनिटरी का नहीं होता। और बाइकमेरलिज्म। ठीक है, तो 1, 2, 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि जो बाइकमेरलिज्म होता है वो मेनली फेडरल फीचर को ही क्या करती है, डिनोट करती है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1 सेकेंड रुको। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड हम ऑलरेडी काफ़ी बार क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो जरा इसको भी करना है, ये ईजी क्वेश्चन है। द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस द पब्लिक बिल। नो, प्राइवेट बिल भी तो आ सकता है।
द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज सस्पेंसिव वीटो इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बिल्कुल भी नहीं, सस्पेंसिव वीटो तो वो यूज़ कर ही नहीं सकता। इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रिक्वायर्स प्रायर परमिशन टू द प्रेसिडेंट, नो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए कोई भी प्रायर परमिशन नहीं चाहिए प्रेसिडेंट की, हमें सिर्फ और सिर्फ मनी बिल के लिए उसकी परमिशन चाहिए होती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, सो नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट, ठीक है, हाँ, सो नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। यमन एक बटरफ्लाई स्पीसीज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट बटरफ्लाई, किसको स्टेट बटरफ्लाई घोषित की गई है? तमिलनाडु। ये गाइज ये भी करंट अफेयर्स में था, अभी मैं PT 365 जब एनवायरनमेंट की स्टार्ट करूँगी तो उसमें हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, सारी स्पीसीज़ के बारे में। आगे पढ़ते हैं। अब हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखने और देखने की क्या क्या उस पर प्रोविजन आए थे। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया था फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल, बिल्कुल बात सही है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट में हम वोटिंग एज को ब्रिंग डाउन कर दिया था 21 से 18। 61st में एंटी डिफेक्शन लॉ, ये देखो ये उल्टा हो गया, 52nd में एक्चुअली एंटी डिफेक्शन लाया था, 61st में क्या आया था हमने एज, तो इस वजह से सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, बाकी सेकेंड एंड थर्ड क्या है गलत हो गई। Which of the following is included under the original jurisdiction of the Supreme Court? Dispute between center and state, बिल्कुल बात। Dispute between states, yes. Violation of fundamental rights, yes. Dispute over matters referred to Finance Commission, yes. इन चारों के जो disputes होते हैं ना वो कौन सुनता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट सुनता है। रिट्स हो गई, ठीक है, इसके अलावा तो ये सारे केसेस कौन सुनता है? अपना सुप्रीम कोर्ट सुनता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, डिस्प्यूट्स ओवर मैटर रेफर टू द फाइनेंस कमीशन, या फिर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 ने गिव्स द सुप्रीम कोर्ट द अथॉरिटी टू इनिशिएट इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है उन्हें भी क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट सुनता है, ठीक है। इफ द सुप्रीम कोर्ट डीम द केस इन्वॉल्विंग द सेम क्वेश्चन ऑफ लॉज आर पेंडिंग बिफोर इट एंड वन, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि हाई कोर्ट के पास एक ही क्वेश्चन मतलब कि केस पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो केस को वो विड्रॉ करके अपने आप क्या कर सकता है? ले सकता है, ठीक है। तो कुछ जो ओरिजिनल पावर्स है आपको पता होनी चाहिए, जो इसमें सब लिखी हैं, आपको चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूँगी। Consider the following parameters: minimum population of 5,000, at least 75% of the male population engaged in non-agriculture activity, density of the population of at least 400 persons per square kilometer. Which of the following above criteria is necessary while defining an urban area as per population census? अर्बन एरिया डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए? तो भाई ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये तो आपको नोट कर लेना। आपको ये मतलब जनरल नॉलेज पता होनी चाहिए, क्या पता स्टेट पीसीएस में पूछ ले कि हाँ भी वहाँ पे मिनिमम पॉपुलेशन 5,000 होनी चाहिए, 75% वहाँ मेल पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में होनी चाहिए, और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 1 किलोमीटर में एटलीस्ट 400 लोग वहाँ पे रहने चाहिए। Which of the following is are part of the electoral collage for the election of the president of the India? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या इलेक्टोरल कॉलेज में बहुत बार पढ़ चुके हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, यस। इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, यस। इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नहीं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव, तो इस वजह से ये गलत होगी। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल तो कोई काम ही नहीं होता प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो इस वजह से सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड क्या है करेक्ट स्टेटमेंट। Consider the following ministries: Ministry of Water Resources, Ministry of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Panchayati Raj, Ministry of Urban Development. Which of the given above ministries are merged while resulting into, जब न्यू जल शक्ति मिनिस्ट्री पड़ी तो कौन सी दो मिनिस्ट्रीज को क्या किया? मर्ज किया। तो फर्स्ट एंड सेकंड वाली को क्या किया? मर्ज किया हमने, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। With reference to the houses of parliament, consider the following statement: lower house and the upper house represent the people and state, बिल्कुल बात है। लोकसभा पीपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, अपर हाउस स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल बात सही है। लोकसभा का मेंबर टेनर 5 साल का होता है, बिल्कुल बात सही है, और राज्यसभा का 6 साल, बिल्कुल बात सही है। प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर टू बोथ द हाउसेज ना, प्रेसिडेंट जो 12 मेंबर्स राज्यसभा में नॉमिनेट करता है, ठीक है। लोकसभा में तो हम सिर्फ 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं ना, तो इस वजह से क्या हो गया? ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर ओनली राज्यसभा लिखा था तब ये स्टेटमेंट थे, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट? कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन, जुडिशरी फंक्शन, इलेक्टोरल फंक्शन, लॉ मेकिंग फंक्शन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द, भाई ये सारे के सारे फंक्शन डिफरेंट टाइम से पार्लियामेंट के द्वारा क्या करे जाते हैं? अपनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is correct about the parliamentary standing committee? The constitution makes included the provision of parliamentary committees in the original document of, देखो ये parliamentary standing committees जो आया है ना वो 1983 में हमने ऐड किया है, तो इस वजह से ओरिजिनली ये नहीं था।
Standing committee study the demand for grants made by various ministries, look into the expenditure incurred by various departments. Yes, बिल्कुल बात सही है। देखो दो तरह की कमेटी बनाती है पार्लियामेंट, स्टैंडिंग कमेटी होती है, एडहोक कमेटी होती है। स्टैंडिंग होती है जो हम परमानेंट में नेचर होती है, तो कुछ कमेटीज उसमें होते हैं जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी या फिर इकोनॉमिक कमेटी, ठीक है। तो उनका काम यही होता है कि वो क्या करते हैं, वेरियस मिनिस्ट्रीज़ की जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो सब इसमें देखते हैं, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी होगी जिस तरह, या एस्टिमेट्स कमेटी, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज द ओनली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सच एज पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, डिसेंसी तो नहीं है ना, हेल्थ है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत होगी। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस इंक्लूड राइट टू नॉन अधेरेंस टू द एनी रिलीजन एंड प्रैक्टिकल एक्टिज्म। Constitution refers right on an individual to spread information about his religion and convince others to that। देखो आप अपने रीजन को प्रोफेस कर सकते हो, प्रोपेगेट कर सकते हो, फैला सकते हो, ठीक है, लेकिन आप फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें कोई फोर्स का शब्द तो लिखा नहीं, तो ये थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, आपके पास फ्रीडम है कंसाइंस करने का, ठीक है, तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आ रहा है करेक्ट, ठीक है। तो यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया। हमारे इंडिया में स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो क्या बात डिनोट करते हैं, जरा देख लेते हैं। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट, बिल्कुल बात सही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंट्रल स्टेट, यस। पावर ऑफ गवर्नर टू रिजर्व बिल्स फॉर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट। तो ये चारों के चारों जो प्रोविजंस है ना, उससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि हाँ, इंडिया का जो सेंट्रल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ऑल द फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्त्रम मटाका जो अभी न्यूज़ में देखा गया था, इस एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, ये रशिया का एंटी टैंक मिसाइल है, ये बिल्कुल बात सही है। अब जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैगजीन करेंगे उसमें हम ये सब कुछ पढ़ेंगे, मिसाइल्स के बारे में, स्पीसीज के बारे में, ठीक है। द कोर्ट्स कैन इशू वेरियस स्पेशल ऑर्डर्स नोन एज रिट्स विच अमंग द फॉलोइंग इट्स इज इशूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन आपको पता है 5 तरह के रिट्स हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेपस, प्रोहिबिशन, ठीक है, सेरिटोरी, क्योवेरेंटो, ठीक है। तो प्रोहिबिशन किस में लगती है, जब हाई कोर्ट कोई लो कोर्ट को क्या बोलता है, इशू करता है अगर वो अपनी जुरिस्डिक्शन क्या कर रही है, एक्सीड कर रही है, ठीक है। तो प्रोहिबिशन रिट तो इज द करेक्ट आंसर। अ की फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी मैंडेट्स अधेरेंस टू द रूल ऑफ लॉ। आपको पता है हमारे इंस्टीट्यूशन में रूल ऑफ लॉ है, तो उसका क्या प्रोविजन है, द प्रेसिडेंट गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू कोर्ट ऑफ लॉ इन डिस्चार्ज ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव। भाई रूल ऑफ लॉ का बेसिक फीचर ही अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी है, और आप बोलो कि प्रेसिडेंट आंसरेबल नहीं होगा, तो ये कैसे काम चलेगा भाई। फर्स्ट स्टेटमेंट इस वजह से गलत होगी। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, यस। इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यस। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर द करेक्ट। Next, consider the following statement. National Human Rights Commission is a statutory body having the power of prosecution of violators of the human right legislation। देखो NHRC स्टैचुटरी बॉडी है नो डाउट, लेकिन इसके पास पावर नहीं है कि वो किसी को वायलेट जो कर रहा है उसको पनिश कर सके। पनिश वो खुद नहीं कर सकती, ठीक है। लीगल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ खुद नहीं शुरू कर सकती। इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच कंडक्ट्स इलेक्शंस फॉर ऑल द 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324, लेकिन ये 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट के नहीं करती, ठीक है, यूनियन और स्टेट के करती है। लोकल बॉडीज़ के स्टेट इलेक्शन कमीशन करती है, इस वजह से ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, गलत होगी। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, गलत हैं, तो नाइदर 1 एंड नाइदर 2। नेक्स्ट, द जुरिस्डिक्शन कवर द, जो अंडमान निकोबार के आइलैंड का जो जुरिस्डिक्शन है वो किस हाई कोर्ट के अंडर आता है, तो वो कैलकाटा हाई कोर्ट के अंडर आता है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गोइंग GM ग्रुप्स दैट आर नॉट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट कैन लेड टू अ 5 ईयर जेल एंड 1 लाख फाइन, बिल्कुल बात सही है। ग्रोइंग HTBT कॉटन क्रॉप इज परमिसिबल इंडिया, नहीं, सिर्फ एक BT कॉटन है, HTBT कॉटन नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओनली द करेक्ट स्टेटमेंट। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, देखो नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं, इंश्योर्स फेयरनेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द पीपल एंड आल्सो शील्ड्स इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग uphold the provisions of the natural justice, parliament having the power to punish outsiders for the contempt of house। देखो contempt of house के लिए कभी भी हम पनिश नहीं कर सकते, ठीक है। contempt of court के लिए पनिशमेंट होती है, contempt of house के लिए नहीं होती। right to legal representation, yes। every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours, बिल्कुल बात सही है। equality before law and equal protection of, yes। तो second, third and fourth आर statements are the correct option। 6 शेड्यूल के अंदर कौन कौन सी भी कंपनी वो आती हैं स्टेट्स, ये आपको पता होना चाहिए। देखो मैंने तो ऐसे करा है, AT MT असम, और सॉरी AM, एक सेकेंड, सॉरी
एक सेकेंड। हाँ, तो 6 शेड्यूल में, एक सेकेंड यार, ये पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, 6 शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब। दिस शेड्यूल इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, तो भाई देखो, जो मैंने याद करा कि मैं आपको अपना सिस्टम बता देती हूँ। AMTM, ठीक है, AMTM, ठीक है। असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ये 4 स्टेट 6 शेड्यूल के अंडर आती है। ठीक है, और अभी लद्दाख को लेके आने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये ऐसे ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर डिस्क्राइब द एम स्ट्राइप्स रिसेंटली सीन इन न्यूज़। देखो भाई, ये मैं आपको बता दूं, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम था जो इंडियन टाइगर रिजर्व्स के अक्रॉस क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो बाकी जो 3 स्टेटमेंट थे वो गलत है। ठीक है, क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जो रिलेटेड न्यूज़ है सीधा उसी ऑप्शन पे जाओ। इधर उधर आप पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज होगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिफाइंड अंडर आर्टिकल 368। नहीं भाई, बेसिक स्ट्रक्चर तो कहीं भी डिफाइंड ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन ही नहीं है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी एब्रोगेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ करके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते। पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 38 इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। गलत बात है भाई। नन ऑफ द अबव, तो नन ऑफ द अबव भी क्या है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, क्योंकि कोई स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। वेयर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। भाई देखो, हमारे सेपरेशन है पावर्स की एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में, लेकिन हमारे इतना स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई है। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं, लेजिस्लेचर के लिए बात बिल्कुल सही है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। देखो, हमारे नो डाउट जो डिवीजन है, लेकिन हमारे में क्या है, उसमें हमारा सेंटर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो हमारे कुछ तरह के फेडरल फीचर्स हैं, तो इस वजह से ये क्या है, गलत होगी। तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। Which of the following functions are preferred by the constitution in a democracy? It restricts the exercise of power by the state. Yes. It empowers as well as restricts the freedom of people. हाँ, करती है। It represents a collective demand for political self. Yes. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे क्या है, फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट। ठीक है भी, अगर आप स्टेट की पावर को लिमिट नहीं करोगे तो वो तो किसी को भी उठा के जेल में बंद कर देगी, और अगर आप पीपल की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे तो किसी का भी कोई मर्डर कर देगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर आर्टिकल 19(1)। देखो, आर्टिकल 19(1) के अंडर की बात हो रही है। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में आता है। ठीक है, राइट टू मैनेज रिलीजियस फेयर आर्टिकल 25 में आता है। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ये आता है आर्टिकल 19(1)G में। राइट टू डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री ये भी आता है किसमें, जी में, उसमें ABCDE में आता है। ठीक है, तो ये जी में आता है, ये ई में आता है, तो ये दोनों क्या कहते हैं, आर्टिकल 19(1) का पार्ट है। तो 3 and 4 आर द करेक्ट ऑप्शन। विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ एन इंटरनेशनल बॉडी सेटअप अंडर द UN। देखो, UN के अंडर नहीं है, ये अलग से इंटरनेशनल रिसोर्स व्हेलिंग कमीशन के अंडर है। इंटरनेशनल बॉडी है, नो डाउट। इट हैज डेजिग्नेटेड सेंचुरीज दैट प्रोहिबिट कमर्शियल व्हेलिंग विच इंक्लूड इंडियन ओशन सेंचुरी एंड साउथर्न ओशन अराउंड अंटार्कटिका ओनली। यस। It adopted a moratorium on commercial whaling which is accepted by all the members। नहीं, कुछ मेंबर्स अभी भी इसको क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, जिस वजह से फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या गलत हो गई है, और ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट ग्रांटिंग द ह्यूमन राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेफगार्ड आर प्रोवाइडेड अंडर दिस प्रोविजन। डबल ज्योमेट्री, यस। प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यस। राइट टू बी प्रोटेक्टेड प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, ये आर्टिकल 22 में है। ठीक है, ये आर्टिकल 20 में नहीं है, जिस वजह से स्टेटमेंट गलत होगी। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर द करेक्ट। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अ लिविंग डॉक्यूमेंट बिकॉज, ये सेम क्वेश्चन हमने विजन के टेस्ट सीरीज में किया था, अगर आपने देखी होगी तो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ओपन टू चेंज एज पर द चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इन अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन फॉर बोथ लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। अब कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपने देखना है कि हमने कौन सा जो प्रोविज़न है किस कंट्री से बोरो किया था। फंडामेंटल राइट USA, यस, USA में से बिल ऑफ राइट्स बोलता है। रेजिड्यूरी पावर, यस, हमने कनाडा से किया है। रूल ऑफ द लॉ भी हमने ब्रिटेन से किया। जुडिशियल रिव्यू का हमने USA से लिया है, तो फ्रांस से नहीं लिया, इस वजह से फोर्स गलत हो गई है। हाँ,
और आयरलैंड से हमने DPSP ली, बिल्कुल मैं इसको ID की तरह याद करती हूँ, जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड है उसी को ID आयरलैंड DPSP, ठीक है। तो 1, 2, 3 एंड 5 आर द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ICELX-19 जो आपने रिसेंटली न्यूज़ में थी, एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये पहली जॉइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइज है किसकी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस की, जिसको UAE ने होस्ट किया दोस्तों। कि ये डी स्टेटमेंट इज द करेक्ट, ठीक है। तो ये आप जरा अलग से लिख लेना नोट्स में। विच ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के जब मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है तो उनकी क्वालिफिकेशन को कौन डिटरमाइन करता है, तो भाई पार्लियामेंट करती है ना, प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट क्या करता है, फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करता है, उनका क्वालिफिकेशन को डिटरमाइन नहीं करता, ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना प्राइम मिनिस्टर, तो करता है पार्लियामेंट करती है, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, देखो यूनियन एग्जीक्यूटिव जो हमारा पार्ट 5 है उसके अंदर गवर्नमेंट की कौन कौन सी ब्रांच है, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सिविल सर्वेंट, अटॉर्नी जनरल। देखो मैं आपको बता दूं, प्रेसिडेंट भी है, वाइस प्रेसिडेंट भी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स नहीं है, सिविल सर्वेंट भी हैं, अटॉर्नी जनरल भी हैं और अपने प्रधानमंत्री भी हैं। तो ठीक है, ये आप 5-6 तो आपको पता होगा, अपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी। तो 1, 2, 4 एंड 5 आर द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें लिखा है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे पार्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट क्या है, बिल ऑफ राइट्स के लिए फंडामेंटल राइट क्या पूछा है, ठीक है। बिल ऑफ राइट प्रोहिबिट द गवर्नमेंट फ्रॉम एक्टिंग द अगेंस्ट द, यस बिल्कुल। लॉज विच वायलेट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल आर डिक्लेयर्ड वाइड बाय द जुडिशरी, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आपका कोई भी वायलेट कर रहा है राइट, तो आप जुडिशरी क्या करेगी, उस लॉ का क्या कर देगी, नल एंड वॉइड कर दी। बिल ऑफ राइट्स आर कोडिफाइड इन द US, यस। द फिलोसफी ऑफ द प्रियम्बल इज इंस्पायर्ड बाय द USA कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमारी जो प्रियम्बल की फिलोसफी है ना, वो USA कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं इंस्पायर हुई है, नो डाउट। हमने जो अपने फंडामेंटल राइट है वो USA कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं, ठीक है। तो इसमें जो डी स्टेटमेंट है वो क्या, इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। देखो 42nd अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे इस वक्त अमेंडमेंट लेके आए गए थे। एक्ट अमेंडेड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड द वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर और एक और वर्ड लाया था यूनिटी, ठीक है। तो हाँ, हमने इन वर्ड्स को इंक्लूड किया था। द अमेंडमेंट कर्टेल द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, नहीं ऐसा, सॉरी हाँ किया था, जुडिशियल रिव्यू की पावर को कर्टेल किया था। इट इंसर्टेड द फंडामेंटल ड्यूटीज, यस। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ही हमारा न्यू पार्ट चैप्टर आया था, पार्ट 4A, जिसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटीज का इंसर्ट किया था। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट आर द करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अरुणा सुंदरारंजन कमिटी, द कमिटी फॉर्म टू स्पेल आउट द रिवाइवल प्लान्स फॉर टेलीकॉम सेक्टर, गाइस ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कटक कमिटी इज फॉर्म टू चेक द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन कोज बाय द इलीगल एंड अनरेगुलेटेड माइनिंग इन मेघालय। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये करंट के क्वेश्चन हैं, तो इसमें समझने वाला ऐसा कुछ नहीं है। आपको कमिटीज बस याद करनी, कौन सी कमेटी किससे रिलेटेड थी। एक्स के बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गांधीयन DPSP। देखो 3 तरह के DPSP होते हैं, गांधीयन, सोशलिस्ट, एक लिबरलिस्ट, ठीक है। तो आपने बोला गांधीयन कौन कौन से हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यस, वो तो चाहते थे ग्रास रूट डेमोक्रेसी हो। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, यस। टू सिक्योर फॉर द सिटीजन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो लिबरल का प्रिंसिपल है, ठीक है, सोशल गांधीयन का नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, यस। तो 1, 2 एंड 4 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। Joint session are a procedural requirement in order to end the deadlock between both houses of the parliament. Which of the following bills can be passed through joint session? Ordinary bills, yes, वो joint session से पास हो सकते हैं। मनी बिल नहीं, क्योंकि मनी बिल में राज्यसभा के पास तो सेम पावर है ही नहीं, तो राज्यसभा को तो पास करके देना ही देना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए भी हम क्या कर नहीं सकते, जॉइंट सेशन। बिल्स डीलिंग विद द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये कर सकते हैं हम। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर द करेक्ट स्टेटमेंट। Which of the following ministry is in charge of डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज की कौन सी मिनिस्ट्री जो इंचार्ज है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या है, इंचार्ज। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, यस बिल्कुल बात सही है। अदर जो इलेक्शन कमीशन है उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ CEC, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नहीं। देखो इलेक्शन कमिश्नर को भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी, दोनों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसकी एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी। कॉन्स्टिट्यूशन इश्योर द सिक्योरिटी ऑफ टेनर फॉर द CEC एंड इलेक्शन, नहीं देखो हमने इनको सिक्योरिटी ऑफ टेनर नहीं दी हुई है, इनकी कितनी 6 साल की अपनी लिमिट होती है या 65 साल तक की, तो सिक्योरिटी ऑफ टेनर इनके पास नहीं है, इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। जो अनक्लोज है दैट इज द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी is considered the constitution of the ocean. In this context, consider the following statements.
इंटरनल वाटर ऑफ अ कंट्री इज रेफर टू ऑल द वाटर इन विच अ कंट्री इज फ्री टू सेट लॉज रेगुलेट इट्स यूज एंड इज यूज रिसोर्सेज। यस, जो कंट्री का इंटरनल वाटर है वहाँ पे जो कंट्री है वो फ्री है कि कोई लॉ बना सके, उसको कैसे रेगुलेट कर सकती है, किस तरह से अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती है, वो कंट्री का इंटरनल मैटर है। जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं रेफर्स टू द एरिया फ्रॉम द एज ऑफ द टेरिटोरियल सी आउट टू द 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। यस, द contiguous zone refer zone to the area that extends 12 nautical miles beyond the its yes, तो all the three statements are the correct। ठीक है, तो आप ये पढ़ लेना कितने जोन्स होते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं, ठीक है, इस तरह से कॉन्टिग्यूस जोन होते हैं, ठीक है, तो आपको पढ़ना चाहिए कि इसकी लेंथ कहाँ कहाँ तक जाती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोई रहा तो नहीं हमारा क्वेश्चन, एक बार हम देख लेते हैं, नहीं रहा। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ हाउस इज द फाइनल अथॉरिटी इन मैटर ऑफ द रेगुलेटिंग इन द बिजनेस ऑफ लेजिस्लेचर। यस, अ लेजिस्लेचर इज डीम टू बी डिफेक्टेड ओनली, देखो डिफेक्टेड ओनली आ गया, इफ़ ही डिसोबेज द डायरेक्टिव ऑफ द पार्टी लीडरशिप। ठीक है, तो ये गलत हो गया, उसको डिफेक्ट हम किसी और मैटर्स में भी कर सकते हैं, सिर्फ एक उसमें नहीं कर सकते। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आप पढ़ सकते हो। इफ़ अ मेंबर रिमेन्स एब्सेंट इन द हाउस व्हेन आस्क्ड बाय द पार्टी लीडरशिप, अगर पार्टी ने बोला है कि आपको आज हाउस में आना है फिर भी वो एब्सेंट रहता है, ठीक है, और अपनी वोट मतलब कि अपनी पार्टी के कहने के अगेंस्ट वो वोट करता है, तब भी उसे डिफेक्ट हम कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन दैट इज द 73rd अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें हमने पंचायती राज लेके आए थे। विच अमंग द फॉलोइंग सेक्शन वर गिवन मैंडेटरी रिजर्वेशन इन द, ये आपको मैंने आई थिंक 2-3 बार हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। रिजर्वेशन हमने किस को दी थी, वुमेन्स को दी थी, SC और ST को दी थी। ठीक है, तो वही है वुमेन, SC यस, ST यस, OBC ना, OBC को कोई नहीं दी थी। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर द करेक्ट। तो गाइज यहाँ पे हमारा थर्ड टेस्ट भी पूरा हो चुका है। कल मैं अपने फोर्थ टेस्ट के साथ आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।